बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं भाई। अच्छा जी, पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताया था, लेकिन बहरहाल वही आवाज़ शायद नहीं पहुंची किसी तक, तो सब लोगों ने इग्नोर किया। अब ज़रा गौर से देख लो इसको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज या ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले हम करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम एक साइंटिस्ट है फिसागोरस, यानी कि पाइथागोरस। उन्होंने एक ट्राइंगल की को एक्सप्लेन करते हुए हमें बताया था कि ट्राइंगल की कुछ साइड अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो, यानी कि जिसमें 90 डिग्री का एंगल ये बना हुआ हो, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो उसका जो ये राइट एंगल होता है, और एक जो यहाँ पर मैं दिख रहा हूँ जो अननोन एंगल है मेरे पास, थीटा, लैटिन वर्ड है थीटा, यानी कि जैसे ए बी सी डी होता है ऐसे लैटिन वर्ड होता है थीटा। थीटा एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है। जिस लाइन के ऊपर ये थीटा और 90 डिग्री बने हुए होते हैं, उस लाइन को हम कहते हैं एडजेसेंट या बेस। अच्छा, थीटा के ऑपोजिट साइड हमेशा कहलाती है ऑपोजिट या परपेंडिकुलर। अच्छा, और 90 डिग्री के ऑपोजिट कहलाती है हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम क्या था? पाइथागोरस साहब ने ये कहा था कि अगर मैं सी का स्क्वायर करता हूँ, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करता हूँ, तो वो बराबर होता है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम का, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर मैं सम करूंगा तो क्या बनेगा? सी स्क्वायर। ठीक है। एक चीज मैंने यहाँ प्रूव भी करके दिखाई। एक ट्राइंगल मैंने लिया जिसकी बेस थी 3 और जिसका परपेंडिकुलर था 4। अब मैंने इसको इस फॉर्मूले में डाला तो मेरे पास सी क्या आ गया? 5। अच्छा जी, अब मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात की कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 3 है हमारे पास बेसिक हमारे कोर्स के अंदर, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन थीटा ये रेशियोज हैं, इनको बोलते हैं रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स के रेशियोज हैं। ठीक है। सो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर यानी कि ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट क्या आ रही है मेरे पास? 4, और हाइपोटेन्यूज क्या आई मेरे पास? 5। ये मैंने रेशियो लिख दिया साइन थीटा का। ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा बनेगी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मैंने लिख दिया 3/5। टेन थीटा, टेन थीटा बनेगा परपेंडिकुलर ओवर बेस या ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो 4/3 आ गया। अब इसका एंगल कैसे निकालते हैं? यानी कि अगर मुझे थीटा मालूम करना है तो मैं क्या करूंगा? अब साइन थीटा 4/5 का रेशियो मैंने वैसे लिया। अच्छा, साइन थीटा या दोनों आपस में क्या हो रहे हैं और से देखिएगा जरा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये 4/5 है। अब मैं अगर साइन को, थीटा को मुझे जाहिर सब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे थीटा निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? साइन को दूसरी इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो ये 1/sin हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4/5। अच्छा, साइन की पावर है 1, यानी कि इस पे कोई पावर लगने की तो 1 लगी होगी, तो अगर मैं इसको ऊपर लेकर आऊंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1, 4/5। तो ये बन गया साइन इनवर्स 4/5। अब अपने अपने कैलकुलेटर्स में डालिएगा, शिफ्ट दबा के साइन थीटा दबाएंगे तो वहां साइन इनवर्स आ जाएगा, ब्रैकेट में 4/5 लिखेंगे, तो मुझे थीटा बताइए क्या आया? अरे अब जल्दी बताइए। सर 4/5 साइन 5 कर सकता नहीं कर सकता? क्या मतलब? 0.31। मतलब साइन इनवर्स लेने के बजाय 4/साइन 5। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या आया फुरकान? 53.13। 63.13 डिग्रीज आ गया, ठीक है। अच्छा, 53। तो बोलो ना। ठीक है, सही है, 53 आ गया, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली ऐसे डिग्रीज को हम नॉर्मल क्या करते हैं? होल नंबर में लिखने की कोशिश करते हैं। सीआई प्रेफर करता है होल नंबर, लेकिन अगर वो बोले आपको तो आप फिर उसको डिग्रीज को क्या करोगे? पॉइंट्स में या डेसिमल प्लेस में लिखोगे, ठीक है। अच्छा, अब इसी रेशो को चेक करते हैं कि ये हमने सही बनाया या सही रेशो है कि नहीं। कॉस थीटा यूज करते हैं। कॉस थीटा का रेशो क्या आ रहा था यहाँ पर? 3/5। चलें जी, 3/5 देख लेते हैं। अच्छा जी, थीटा वैसे ही मैंने कॉस के साथ किया जैसे मैंने साइन के साथ किया था, ये इनवर्स हो गया 3/5। आंसर बताइएगा मुझे क्या आ रहा है थीटा का? आंसर रिमेन्स द सेम, यही आ रहा है आंसर। अब इसी चीज को मैं चेक करता हूं टेन थीटा के साथ। टेन थीटा क्या है मेरे पास? 4/3। 4/3। सो ये वही हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4/3। आंसर क्या आ रहा है थीटा का? आंसर आएगा 1, यही आएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 53। तीनों से आंसर यही आ रहा है, गौर से कीजिएगा तो दिखेगा, मुझे बताइएगा। आंसर यही आ रहा है। ठीक है जी, यही आंसर आएगा, सही है, क्लियर हो गया।
अच्छा जी, ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिक चीजें हैं हमारे पास। अब इसकी एप्लीकेशन या इम्प्लीकेशन किस तरह से होती है, ये हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो अंदाजा होगा हमें। लेकिन बेसिक अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट को जितनी भी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब एक साथ समझ लेते हैं। वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, तो फिर ये कि आपके पास एक डाटा भी अवेलेबल होगा, आप उसको देख सकते हैं, बार बार रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, सेकेंड पार्ट इसमें क्या आता है, इसमें आता है डिफरेंट साइड्स निकालनी हो, आपको राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स निकालनी हो, राइट एंगल ट्राइंगल्स की साइड्स निकालनी हो तो आप रेशोज यूज कर सकते हैं। थीटा यानी कि एंगल्स निकालने हो तो यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। या किसी ट्राइंगल में आपने किसी रेशो को पुट करना है, या इवन आपने साइड्स निकालनी है, तब भी आप ये रेशोज यूज कर सकते हैं। लेकिन ये एम्प्लॉय होंगे सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में। यानी ये रेशोज कहाँ एम्प्लॉय होंगे, सारे के सारे राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कम से कम 90 डिग्री का बन रहा होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इस टॉपिक में एक चीज और है, वो है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होता है, इसको जरा गौर से समझ लेते हैं, ठीक है जी। अब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है जी, ये हो गया क्लिफ। एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, और एक बंदा नीचे खड़ा हुआ है। अब हो क्या रहा है कि ऊपर वाला बंदा नीचे वाले को देख रहा है। अब इनके एतबार पे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ हम क्या निकालेंगे, ये देखिए, सही है। अब मैं एक लाइन ये ड्रॉ कर देता हूँ, ये हो गई मेरी लाइन यहाँ पर। अब जो बंदा ये वाला ऊपर देखेगा तो कोई एंगल बनाएगा, ठीक है, ये मैं ग्रीन से लिख रहा हूं, तो ये एंगल ऑफ क्या कहलाएगा, एलिवेशन कहलाएगा, ठीक है जी। और यहां से ये क्या बना रहा होगा, 90 डिग्री बना रहा होगा, सही है। अच्छा जी, अब अगर ये बंदा जो ऊपर खड़ा हुआ है, ये जब नीचे की तरफ देखेगा तो डेफिनेटली किसी एंगल पे देख रहा होगा, तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। टेक्निकली दोनों एंगल मैग्नीट्यूड के एतबार पे सेम होंगे, क्योंकि जाहिर है टेक्निकली क्या बन रहा है, जी बन रहा है, देखिए। तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, दूसरों दोनों एक दूसरे के। टेक्निकली दोनों एंगल एक ही डिग्री के होंगे, लेकिन इनके नाम डिफरेंट है क्योंकि इनकी पोजीशन डिफरेंट हो जाएगी। यानी एक बंदा ऊपर से देख रहा है और एक बंदा नीचे से देख रहा है, तो जो नीचे से देख रहा होगा वो बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो ऊपर से देख रहा होगा वो बना रहा होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है जी। ये चीज हो गई। अच्छा जी, दूसरा, अब हमने सारी बातें की हैं इस वक्त राइट एंगल ट्राइंगल की। अब नॉन राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपके पास मौजूद है कोई, तो फिर क्या करेंगे, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अगर नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, तो आपके पास दो लॉज आते हैं जिनको आप यूज करते हैं। एक होता है लॉ ऑफ साइन, यानी कि इसको होते हैं साइन लॉ, और दूसरा होता है लॉ ऑफ कोसाइन, यानी कि कोसाइन लॉ, ठीक है। अब इसमें ट्राइंगल देख लीजिएगा, इसमें भी मैं ट्राइंगल से समझाता हूं आपको करना क्या होता है नॉर्मली, ठीक है। अभी हम कर लेते हैं, ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया, एक नॉर्मली ट्राइंगल हो गया। अब इसमें कोई भी एंगल आपको 90 डिग्री का नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है, ऐसा ही है, सही है। अब इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है, ये एंगल हो गया, या ये एंगल हो गया, या ये एंगल हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं साइड्स को नाम दे देता हूँ, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ये मैंने सारे क्या बनाए, कैपिटल बनाए, ठीक है, कैपिटल लेटर्स बनाए। अच्छा, इस ए के ऑपोजिट वाली साइड को मैं नाम दे रहा हूं स्मॉल ए का, इस ऑपोजिट सी वाली साइड को नाम दे रहा हूं मैं सी का, इस ऑपोजिट बी वाली को नाम दे रहा हूं मैं बी का, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें भी रेशोज, यानी साइन कॉस जहां भी यूज करेंगे आप वहां रेशोज यूज करेंगे। अब मैं पहले लिख रहा हूं साइन लॉ, क्या लिख रहा हूं, साइन लॉ। साइन लॉ हमें कहता है कि साइन ऑफ एंगल ए, यानी कि बड़ा वाला एंगल ए, ये वाला ए,
ऑपोजिट जो साइड होगी इसकी अपॉन ए बराबर होगा हमेशा साइन ऑफ एंगल बी अपॉन स्मॉल बी के रेशो के, यानी कि और ये भी बराबर होगा साइन ऑफ एंगल सी अपॉन स्मॉल सी के। ठीक है, यानी कि आप कोई एक दो चीज गिवन है या एक चीज गिवन है, जो भी गिवन है आपको, ये रेशो इस्तेमाल करते हुए आप डिफरेंट चीजें इस ट्राइंगल की फाइंड आउट कर सकते हैं। बैक वक्त यानी कि सिंगल टाइम में आप दो रेशोज को यूज करेंगे, यानी जैसे आप फर्स्ट यूज कर रहे हैं साइन ए अपॉन स्मॉल ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन स्मॉल बी, ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आप यूज कर रहे हैं साइन ऑफ एंगल ए अपॉन स्मॉल ए इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल सी अपॉन स्मॉल सी। ठीक है, आप एक दफा में दो रेशोज इस्तेमाल यानी दो रेशोज इस्तेमाल करेंगे और उससे आप करेंगे अपनी वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर नॉर्मल ये वाला ट्राइंगल है, जैसे कि हमें राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ था, ये हम कर रहे थे ना, इसका एरिया कैसे निकालेंगे आप? इसका एरिया निकलेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि ये बेस है और हाइट होती है हमेशा परपेंडिकुलर हाइट, जो कि यहाँ नजर आ रही है हमें, यानी ये 90 डिग्री बन रहा है तो ये इसकी क्या हो गई? परपेंडिकुलर हाइट। तो इस ट्राइंगल का एरिया मैं यहाँ जल्दी से निकाल देता हूँ, क्या निकलेगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 1 2, 2 2 4, 3 2 6 यूनिट स्क्वायर, यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या आ गया? 6 यूनिट स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे मैं कहूं कि इस ट्राइंगल का एरिया निकालें, तो अब हमारे पास कोई परपेंडिकुलर हाइट गिवन नहीं है। अब हम क्या करेंगे? हम परेशान के यार इसका एंगल या एरिया कैसे निकलेगा? तो इसका साइन रूल से डेवलप हुआ हुआ एक फॉर्मूला है एरिया का। अगर नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है तब भी आप क्या कर सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या है इसका? 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय साइन सी। अब इधर देखिएगा, ये तो नॉर्मल है, आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, यानी कि हाफ ए साइड यानी कि ये वाली साइड मल्टीप्लाई बाय दिस साइड और इनके बीच वाला एंगल। ठीक है, आप अगर तीनों को इसके साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा इस ट्राइंगल का। इसको आप मैनिपुलेटिव फॉर्म में डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं, यानी कि अब इसको 1/2 मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय साइन ए, यानी कि अब आपके पास ये सी और ये बी और ये वाला एंगल आ गया बीच वाला। ठीक है, यानी कि दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल गिवन होगा तो आप सुकून से उस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तीसरा मैनिपुलेटिव फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? मैं लिखूंगा ए मल्टीप्लाई बाय सी स्मॉल होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय साइन बी, यानी कि देखिए ये वाली साइड अब और ये वाली साइड और बीच वाला एंगल। ठीक है, तो इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। ये तीन मैनिपुलेटिव फॉर्मूलाज आ गए। अच्छा, अब इसका एक और रूल जो मैं बता रहा था वो है कोसाइन लॉ, यानी कि लॉ ऑफ कोसाइन। वो देख लीजिएगा, लॉ ऑफ कोसाइन क्या कहता है हमें? अब इसी चीज को ट्राइंगल को देखिएगा। ठीक है, अगर मेरे पास ये देखिएगा, मैं स्मॉल ए ले रहा हूं, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस इस वाले ए एंगल का बड़ा वाला एंगल, यानी कि ये देखिए बी सी गिवन है, ये ट्राइंगल गिवन है। अगर आपके पास ट्राइंगल में दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल दिया हुआ है तो आप कोसाइन लॉ यूज करते हुए किसी भी साइड को, सामने वाले ऑपोजिट साइड को निकाल सकते हैं। फिर साइन लॉ यूज करते हुए आप डिफरेंट साइड्स निकाल सकते हैं। ये भी मैनिपुलेटिव हो सकता है। किस तरह? अगर मैं बी मुझे गिवन होगी तो मैं बी स्क्वायर लिखूंगा यहाँ पर, यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा, सी स्क्वायर अपनी जगह रहेगा 2ac और यहाँ कॉस आ जाएगा आप किसका? बी का। अगर मैं इसको सी स्क्वायर मालूम करना चाह रहा हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। ये तीन फॉर्मूलाज हैं। अब इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं आप, यानी कि हमें कॉस थीटा चाहिए, कॉस ए चाहिए और हमें तीनों साइड्स गिवन है तो हम कॉस ए भी निकाल सकते हैं। डिफरेंट चीजें, यानी कि ये मैनिपुलेटिव फॉर्मूलाज हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, ये तो हमारा हो गया बेसिक लेक्चर जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री हमारे पूरे कोर्स को कवर करता है। यानी कि जो लेक्चर अभी मैंने दिया इसमें तमाम चीजें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एतबार पे पाइथागोरस थ्योरम से लेके लॉ ऑफ कोसाइन तक मैंने लिख दी और समझा दी। इस वीडियो को अगर आप बाद में एनालाइज करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये सारी चीजें हैं। अच्छा, अब मैं इसके बाद क्वेश्चंस कराता हूँ। ठीक है, अगर हाँ क्वेश्चंस आप करते हैं इसके बाद
एक दो क्वेश्चन मैं कराता हूँ, बाकी फिर मैं होमवर्क दूंगा, तो वो आप होमवर्क से कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं टेक्निकली एक दो क्वेश्चंस को करने की कोशिश करता हूँ। मैं दिखाता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, बेसिक मुझे ये कंफर्म है, इतना तो मुझे आइडिया है कि, और होना भी चाहिए, कि ये साइन थीटा कॉस थीटा वाले क्वेश्चंस तो नॉर्मली आप घर में क्लास ग्रेड 8 ग्रेड 7 से करते हुए आ रहे हैं, तो इसका तो आइडिया आपको प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये कराने की, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। असल जो मसला आएगा वो आएगा आपको यहाँ पर लॉ ऑफ साइन में और लॉ ऑफ कोसाइन में। तो मैं उसकी एग्जांपल लेके अभी आपको सॉल्व करा देता हूँ। मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मैंने ले लिया। अच्छा जी, अब मैं आपको दे रहा हूँ डिफरेंट चीज़ें। ये कर लेते हैं, हमारे पास ये एंगल गिवन है 60 डिग्री का, ठीक है, और ये एंगल गिवन है हमारे पास 80 डिग्री का, ठीक है, और हमारे पास साइड गिवन है, ये है 15, और हमें ये साइड दी हुई है, कह लें आप 60, वो एक मिनट, हमें एक साइड गिवन है और दूसरी साइड में कह रहे हैं कि निकाल के दिखाइए। चलिए निकाल के दिखाते हैं, ये कर लेते हैं। ठीक है, अगर इस तरह का ट्राइंगल लिखा हुआ तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए बी और सी लिखेंगे। ठीक है, अब ये 60 80 40 हो, 60 80 140 हो गया, तो तीसरा एंगल तो आप वैसे ही निकाल लोगे। वो क्या आएगा मेरे पास, 40 आ गया। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है, ये स्मॉल बी है मेरे पास, ये स्मॉल ए है मेरे पास, ये स्मॉल सी है मेरे पास। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अदर साइड्स निकालें। पहले तो मैंने ये एंगल 40 निकाल लिया था, एंगल सी भी गिवन नहीं था मेरे पास, तो एंगल सी मेरे पास कितना आ गया, 40 डिग्रीज का। अब मुझसे बोल रहा है वो कि ए निकालिए और बी निकालिए, तो मैं क्या यूज करूंगा, साइन ऑफ एंगल ए अपॉन ए, और क्या यूज करूंगा, इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल। अब मुझे बी के साइड्स, यानी बी भी गिवन है और साइन बी भी गिवन है, तो साइन बी अपॉन स्मॉल बी। अब इसको रिलेशनशिप में लिखूंगा, साइन ए मेरे पास क्या दिया हुआ है, साइन 60 अपॉन ए मुझे नहीं मालूम, निकालनी है। साइन बी मुझे दिया हुआ है 80, ठीक है जी, अपॉन बी क्या दिया हुआ है मुझे, 15। तो मैं क्या करूंगा, इसको ए को सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो ये बन जाएगा साइन 60 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन साइन 80, और ए कहाँ चला जाएगा, यहां पर। तो अब मुझे निकाल के बताइए साइड क्या आ रही है बच्चे, कौन बताएगा, जल्दी बताइए साइड। हम्म, साइन 60 हो रहा है मेरे पास 0.866। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 0.866 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय साइन, क्या आ रहा है दूसरा, साइन 80, The साइन 13.19. साइन 80 0.98, ठीक है जी, ये बन जाएगा 0.86। मैं कर रहा हूँ, फुरकान कर देता हूँ, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। थैंक यू आपके रिस्पॉन्स का। 15, ये आ रहा है 13, 12.99 divided by 0.98 is equals to A divided by 0.98 is equals to 13.25। तो A मेरे पास आ रही है 13.25, यानी कि A मेरे पास आ गई यहाँ पर 13.25। ठीक है, अब मेरे पास A आ गया, B कैसे निकालूंगा, बी भी मैं उसी रिलेशनशिप से निकालूंगा, यानी कि मैं फिर साइन ए ले लूंगा, साइन ए मैंने निकाल लिया। चलो, जो गिवन होता है उस साइन के रिलेशन से निकालेंगे तो बेहतर रहता है आपके पास। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी ना साइड, उसी को आप बेस बनाइएगा और उसी को पॉइंट ऑफ रेफरेंस बना के कैलकुलेशन कीजिएगा, तो चीजें आसान रहती हैं। यानी कि मैं फिर दोबारा साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी ले लेता हूं। ठीक है, अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर लेता हूं। साइन बी वही होगा मेरे पास, क्या है, साइन बी 80 अपॉन 15 इज इक्वल टू साइन सी क्या है मेरे पास, 40 अपॉन सी, ऐसा ही है। अब फिर इसको मैं क्या करूंगा, सी को सब्जेक्ट बनाता हूं, सी में इधर ले आता हूं, तो मेरे पास ये बन जाएगा साइन 40 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय साइन 80। ठीक है, तो सी मेरे पास क्या आ गया, 9.8। वाह माशाल्लाह, 9.8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये यूनिट्स आ गया, सॉरी,
कि सेंटीमीटर मैंने लिखा नहीं है तो आप यूनिट यूज करेंगे। ठीक है, यूनिट्स आ गया। सही है, तो ये मेरे पास तीनों साइड्स भी आ गई, तीनों एंगल्स भी आ गए। तो ए मेरे पास आया 13.25, ये मुझे गिवन था, और सी मैंने निकाल लिया 9.8। ठीक है, एंगल भी निकाल लिया। तो ये सारी चीज़ें मैंने साइन लॉ से निकालनी है। अच्छा, अब मैं कोसाइन लॉ यूज़ करके दिखाऊंगा कि कोसाइन लॉ किस तरह यूज़ करेंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन तो यहाँ कंप्लीट हो गया। अब मैं कोसाइन लॉ कह रहा हूँ। ठीक है जी, आपके पास ये तीन एंगल्स मौजूद हैं इसके। ठीक है जी। अच्छा जी, ये आपके पास 15 दी हुई है, ये आपके पास 14 दी हुई है, एंगल बीच में दिया हुआ है 80 का। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि यार अभी मैं कर लेता हूँ, उसको पहले नंबरिंग करूंगा। ठीक है, ये ए कर लेता हूँ, ये बी कर लेता हूँ, ये सी कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया स्मॉल बी, ये हो जाएगा स्मॉल ए, ये हो जाएगा स्मॉल सी। ठीक है जी, और ये एंगल बी, एंगल सी और एंगल ए मुझे गिवन नहीं है, दो साइड्स गिवन है। ठीक है, अब मुझे कहा जा रहा है कि बी निकालिए और दोनों एंगल्स निकालिए। ठीक है, एंगल ए भी निकालिए, एंगल ए भी निकालिए, एंगल सी भी निकालिए, और साइड बी भी निकालिए। तो पहले मैं साइड बी निकाल लेता हूं बाय यूजिंग कोसाइन लॉ। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। ठीक है, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए क्या है मेरे पास 15 का स्क्वायर, प्लस सी क्या है मेरे पास 14 का स्क्वायर, माइनस 2 15 14 कॉस 80। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 196 माइनस, 348.0. जी सर, 348.06. 348.6 देख लेते हैं, अभी कर लेता हूँ, मैं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, अच्छा जी, 215 से 30, 0, 30, 3 4 से 12, 1 3 1 3 1, ये 420 आ रहा है। पता नहीं सर, मैं सारी वैल्यूज डाल दे रहा हूँ. हाँ 420 आ रहा है, और मेरे पास कॉज आ रहा है, एक मिनट, मेरे पास कॉज 80 आ रहा है, कॉज 80 है 0.174, 0.174। ठीक है जी। अच्छा जी, ये बी स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अच्छा इन दो वैल्यूज को पहले हम सम करेंगे। ठीक है, तो सम क्या आ रहा है 225 प्लस 196, ये आ रहा है 421 माइनस, अब पहले इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद इसको माइनस और प्लस करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले करूंगा मैं, अब कल्ला भला करे, 420 मल्टीप्लाई बाय कॉस क्या है 80, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 72.93, यानी कि ये आ जाएगा 72.93। ठीक है जी, अब मैं इसको माइनस करा दूंगा किससे, 420 के साथ, तो मेरे पास आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 347.07। ठीक है, अच्छा ये बी स्क्वायर है, मुझे बी निकालना है, तो मैं टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ द साइड्स, सो ये बी हो जाएगा, और इसका मैं अंडर रूट लूंगा तो क्या आंसर आएगा, 18.65. इसका मैं अंडर रूट लूंगा 347.07, 18.63। ठीक है, ये आंसर आ गया बी का, यानी कि बी मेरे पास क्या आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या आ रही है 18.63, 18.63 बी आ गई मेरे पास। अच्छा जी, अब मुझे तीनों साइड्स अवेलेबल हैं, तो मैं अब क्या करूंगा, अच्छा कोसाइन लॉ सबसे आखिर में, यानी अगर आपके पास साइन लॉ से वैल्यू निकल रही होती है तो डोंट गो फॉर कोसाइन लॉ, यूज साइन लॉ, क्योंकि साइन लॉ यूज करना आसान होता है एज कंपेयर टू कोसाइन लॉ के। साइन लॉ से वैल्यू जल्दी निकल आती है। ठीक है, अब क्लास ब्रेक होगा, तो क्लास के बाद दोबारा आइएगा, उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, आप कंप्लीट करके रखिए। ठीक है।